हम हर साल पैसा कमा रहे हैं, लेकिन अमीर क्यों नहीं बन रहे? क्योंकि हम सेविंग्स कर रहे हैं, इन्वेस्टिंग नहीं। नमस्कार दोस्तों, आज हम समझेंगे कि म्यूचुअल फंड आजकल के टाइम में गेम चेंजर क्यों बन चुका है और एक स्मार्ट इन्वेस्टिंग टूल के रूप में क्यों उभर कर आ रहा है। इसको हम 5 फैक्ट से जानेंगे। फर्स्ट फैक्ट, इट इज सिंपल एंड इक्वल। इसका मतलब क्या है कि इसमें इन्वेस्टिंग बहुत ही आसान तरीके से होती है और ये सबको इक्वलिटी प्रोवाइड करता है और अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है इन्वेस्टिंग करने की, चाहे वो बड़ा निवेशक हो या छोटा निवेशक हो। इसमें जो इन्वेस्टमेंट्स है वो मिनिमम 500 से स्टार्ट हो जाती है और इसमें कितनी भी बड़ी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। सेकंड थिंग, चाहे स्मॉल इन्वेस्टर हो चाहे बड़ा इन्वेस्टर हो, चाहे 500 इन्वेस्ट कर रहे हैं SIP मोड में या 1000 कर रहे हैं या 1 लाख कर रहे हैं, लेकिन अगर आपने वो फंड सिलेक्ट किया है तो वो सेम फंड मैनेजर पूरे फंड को मैनेज करता है। तो इसलिए ये सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है रिटर्न कमाने के लिए। सेकंड थिंग, इट इज ए प्रोफेशनली मैनेज्ड फंड। आपका फंड को एक प्रोफेशनली मैनेज्ड, प्रोफेशनली क्वालिफाइड फंड मैनेजर मैनेज कर रहा है। तो आपको बार बार सोचने की जरूरत नहीं है मार्केट गिर रहा है, बढ़ रहा है, क्या करने का है। तो आपके बिहाफ पे फंड मैनेजर जो वेल क्वालिफाइड है वो उसको मैनेज कर रहा है रिस्क एंड रिवार्ड को देखते हुए। तो थर्ड थिंग, रिस्क मिटिगेशन और रिस्क डाइवर्सिफिकेशन। ये रिस्क और रिटर्न ये कोरिलेटेड टर्म्स हैं। जिस टाइप का आपने म्यूचुअल फंड लिया हुआ है उस बेसिस के ऊपर फंड मैनेजर्स को लेता है तो किस टाइप की शेयर्स में या किस टाइप के एसेट में आप वो उसको इन्वेस्ट करना है। तो आपका जो रिस्क है वो अलग अलग एसेट क्लासेस में डाइवर्सिफाई हो जाता है, अलग अलग कंपनीज में, शेयर्स में, इक्विटीज में इन्वेस्ट हो जाता है। तो जिससे आपका जो रिस्क है वो डाइवर्सिफाई हो जाता है और कम हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने एग्जाम्पल पहली वीडियो में भी बताया था, 1000 जो इन्वेस्टर्स हैं 1000 रुपीज़ इंडिविजुअली इन्वेस्ट करते हैं तो जो फंड है वो 10 लाख का हो जाता है। तो फंड मैनेजर उस 10 लाख के पोर्टफोलियो को इन्वेस्ट कर सकता है अलग अलग एसेट क्लासेस में। लेकिन क्या एक इन्वेस्टर 1000 रुपीज़ को इंडिविजुअली डाइवर्सिफाई कर सकता है? मे बी नहीं, काफ़ी मुश्किल, क्योंकि कुछ कंपनीज जो अच्छी कंपनीज हैं उनके शेयर्स ही 1000 रुपीज़ से के ऊपर के हैं। तो जो इंडिविजुअल इन्वेस्टर, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू डाइवर्सिफाई और जो अच्छी इन्वेस्टमेंट्स करने के लिए कि अगर आप इंडिविजुअली डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करते हो तो म्यूचुअल फंड आपको रिस्क डाइवर्सिफिकेशन करता है और अपॉर्चुनिटी देता है अच्छे बेटर रिटर्न कमाने के लिए। फोर्थ थिंग, फ्लेक्सिबिलिटी। इसमें 2 टाइप के फंड होते हैं, म्यूचुअल फंड्स होते हैं, ओपन एंडेड एंड क्लोज एंडेड। अगर जो क्लोज एंडेड होता है उसमें कुछ टाइम के लिए आपका जो पैसा है वो ब्लॉक हो जाता है, लेकिन अगर आप ओपन एंडेड फंड चूज करते हैं तो आप कभी भी इसमें मार्केट से, शेयर मार्केट के दौरान या कुछ टाइमिंग के दौरान आप डेली के बेसिस के ऊपर आप NAVs परचेज कर सकते हैं या बेच सकते हैं। आप लमसम भी डाल सकते हैं, SIP मोड में भी डाल सकते हैं।